नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किया था तब पाकिस्तान को यह अंदेशा हो चुका था कि अब उसके हाथ से कश्मीर निकल चुका है और यह हकीकत भी अब जल्द ही पूरी होती हुई दिख रही है। इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान को लेकर भारत के सख्त रवैया, और जल्द ही भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है, जिसके संकेत लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं और उसकी बौखलाहट अब सीमा पार शुरू हो चुकी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कश्मीर मुद्दे पर गत वीरवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी कश्मीरी राजनीतिक दल शामिल हुए थे। 24 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई तो इमरान खान को उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत विभिन्न कश्मीरी राजनीतिक दल 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ हंगामा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बैठक सफल रही और इस बैठक की विफलता की उम्मीद में इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा ने जो मंसूबे पाले थे वो धरे के धरे रह गए। इसके अगले दिन शुक्रवार को एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकालने का रास्ता भारत ने बंद कर दिया। नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की कामयाबी और एफएटीएफ के डंडे से हताश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना को कुछ ऐसा करके दिखाना था जिससे वहां पर पाकिस्तान में अपनी छवि को वो लोग बचा सके। इसके अलावा वह कश्मीर में अपने एजेंट को भी यह संदेश देना चाहते थे कि वो घबराए नहीं है, वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है, क्योंकि कश्मीर में जो भी पाकिस्तानी एजेंट या समर्थक बचे हैं वो पाकिस्तान को विश्वासघाती मानते हैं। और इन्हीं सब के चलते बीते दिनों पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत की वायु सेना को निशाना बनाने का एक प्रयास किया। जी हां दोस्तों, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इस हमले में कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। 2 जवान घायल जरूर हुए हैं जो अभी अस्पताल में हैं और पूरी तरीके से ठीक हैं। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों गत शनिवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास 2 धमाके किए गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के 2 जवानों को हल्की चोटें आई। यहां 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स बेस पर हमला धमाका रात 1:37 पर हुआ। इसके बाद दूसरा ब्लास्ट 1:42 पर हुआ। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हमलावरों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। जम्मू एयरपोर्ट पर विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हमले के मामले में रविवार को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जूनियर वारंट ऑफिसर की शिकायत पर सतवारी थाने में केस दर्ज किया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच अपने हाथों में जल्द ही ले सकती है। वे पहले से ही धमाके वाली जगह पर हो रही जांच की निगरानी कर रहे हैं। घटना के बाद आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बीसीएएस, एनएसजी, आईएएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के अफसरों, डायरेक्टर एयरपोर्ट, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर रेंज और एसएसपी बडगाम के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा की है। दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू एयरफील्ड पर हुए दोनों धमाकों में पेलोड के साथ ड्रोन के इस्तेमाल से विस्फोटक सामग्री गिराने की आशंका है। जम्मू पुलिस ने 5 से 6 किलोग्राम आईईडी भी बरामद किया है। यह आईईडी लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव द्वारा प्राप्त किया गया था और इसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगाना जाना था। उन्होंने कहा इस रिकवरी से बड़ा आतंकी हमला टल गया है। पूछताछ के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। इस नाकाम आईईडी विस्फोटक के मामले में और भी संदिग्धों को पकड़े जाने की संभावना बनी हुई है। पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मामले की जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने घटना को आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और आईएएफ के साथ अन्य एजेंसियां भी शामिल है कि इस मामले की जांच कर रही हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर बात गौर करने वाली है, जहां पर पहले आतंकी किन्हीं संदिग्ध वस्तुओं में बम रखकर धमाके किए करते थे, लेकिन अब कुछ सालों से सेना इतनी चौकस हो चुकी है कि आतंकियों को अब ऐसे तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं जिससे वो पकड़ में ना आ सके। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को खत्म करने का अभियान चलाया गया है, उसकी वजह से भी अब कोई पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में शामिल नहीं होना चाह रहा है या फिर वो भारत के ऊपर हमला नहीं करना चाह रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान सीमा पार से भेजने की कोशिश करता है उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अब इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा जरूर जानना चाहिए।
ड्रोन हमले की पुष्टि होने के साथ ही पहली बार है जब किसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ है। इससे पहले भी कई बार सैन्य ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी भी किसी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह पहली बार है जब आतंकियों ने हमले को अंजाम देने के लिए किसी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसी बीच ऐसी जानकारी मिली है कि हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने चीन से ड्रोन भी खरीदे थे। इन ड्रोन के जरिए एक बार में 20 किलो तक के पेलोड ले जा सकते हैं और ये एक बार में 25 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरने में सक्षम थे। बताया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर 2020 में इन्हें एक तय टारगेट पर आईईडी गिराने के लिए ट्रेन भी किया गया था, जिसके बाद इसके सीधे तार पाकिस्तान और चीन से जुड़ चुके हैं, जो दिखाता है कि भारत की सीमा पर बढ़ती चौकसी और शक्तियों को देखते हुए ये दोनों देश किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं और उनकी घबराहट किस प्रकार से दिख रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ड्रोन से हमला कैसे हो पाया, किसी ने उसे देखा क्यों नहीं, सुरक्षा एजेंसी आखिर कर क्या रही थी। तो दरअसल आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ड्रोन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां डिटेक्शन के लिए 3 तरीके की टेक्निक अपनाती हैं। पहली आरएफ मॉनिटरिंग, दूसरी रडार और तीसरी ऑप्टिकल सेंसर कैमरा वाली। हालांकि इन तीनों की ही अपनी कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे आरएफ मॉनिटरिंग प्री प्रोग्राम्ड और सैटेलाइट ड्रोन को नहीं पकड़ पाता। ऐसे ही रडार के मामले में ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना उसकी रेंज पर डिपेंड करता है। वहीं ऑप्टिकल सेंसर यानी कैमरे कम दूरी के ड्रोन को ही डिटेक्ट कर पाते हैं। हालांकि भारत के पास बड़े बड़े मिसाइल को रोकने की टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी उसके पास ड्रोन जैसे बहुत छोटे हथियारों को काट अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि भारत इस दिशा में भी काम कर रहा है। मार्केट में जो ड्रोन उपलब्ध है उनका रडार काफी लो होता है, अभी उसकी काट हमारे पास नहीं है। ऐसे ड्रोन को सर्विलांस के बाद खत्म करने के लिए महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल भी तर्कसंगत नहीं लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ड्रोन्स काफी बड़ा खतरा भविष्य में साबित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें काउंटर करने का इंतजाम जल्द से जल्द करना ही होगा। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने मिलिट्री रडार सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, उन्हें इस लायक बनाना होगा कि वे छोटे ड्रोन्स को ट्रैक कर सकें। ड्रोन के हमलों से भारी सिक्योरिटी कवर या सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग नहीं बचा सकेगी। इसके लिए हाईटेक हल ही खोजने होंगे। डीआरडीओ कथित रूप से आतंकी ड्रोन से निपटने के लिए किसी तकनीक पर काम कर रहा है, जिसमें हमले के बाद डीआरडीओ पर रक्षा मंत्रालय का दबाव बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही ड्रोन हमलों के लिए अधिकतर एक्सपर्ट्स इजराइल का उदाहरण देते हैं, जिसके पास आयरन डोम का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यह कम रेंज वाला जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं, जिनका इस्तेमाल किसी रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में होता है। इजराइल ने यह तकनीक 2011 में ही इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। इसका रडार हर आने वाले खतरे को भांप लेता है। हर मौसम में इस्तेमाल किए जाने सकने वाला आयरन डोम सिस्टम बेहद ही महंगा है, लेकिन उसके साथ यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए उतनी ज्यादा कारगर नहीं है। दरअसल वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल पीके बारबोरा के अनुसार इजराइल जो सिस्टम यूज करता है वह इतना कारगर इसलिए है क्योंकि उसे लॉन्च पैड्स का पता होता है। इजराइल के दुश्मन एक छोटे इलाके में सीमित हैं और वहीं से फायर करते हैं। भारत के लिए दिक्कत यह है कि उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा खास बहुत ज्यादा बड़ी है। हम इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके की शील्ड तैयार नहीं कर सकते हैं। हाँ, तकनीक के सारे इन ड्रोन्स को हमला करने से पहले ही उड़ाया जा सकता है और इसीलिए भारत इसके ऊपर खुद की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और हमें अपनी आर्मी और डीआरडीओ पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही इसकी काट भी निकाल लेंगे और हमारे दुश्मन देशों के हौसले तब और ज्यादा पस्त हो जाएंगे। और अगर आपको भी हमारी सेना पर भरोसा है तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद। हमें हमारी सेना पर भरोसा है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।